Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 23 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्रीवियस वीडियो में आपने जाना था कि सी लैंग्वेज में 5 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आपने जाना था। इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। वैसे ये नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गौर से, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं। पहले ये जो सिंबल आप देख रहे हो, जिसको आप मैथमेटिकली इक्वल का सिंबल बोलते हो, इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जनरली इसका इस्तेमाल आप वेरिएबल में डेटा को रखने के लिए करते हो। जैसे देखिए, आप अगर वेरिएबल क्रिएट करते हो x के नाम से, और इसमें अगर आपको डेटा रखना होता है तो आप क्या करते हो, बीच में इस सिंबल का इस्तेमाल करते हो। तो यही तो है असाइनमेंट ऑपरेटर। याद रखिए, प्रोग्रामिंग के शब्दों में इस सिंबल को कहते हैं असाइनमेंट, और ये वाले सिंबल को, यानी कि अगर 2 बार ऐसा सिंबल आप देते हो, यानी 2 बार असाइनमेंट का सिंबल देते हो, तब इसे पढ़ते हैं इक्वल टू का सिंबल। समझ में आया? तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको x इक्वल टू 6, बल्कि ऐसे पढ़ेंगे x असाइन 6। तो या तो आप असाइन बोलो या आप ऐसे पढ़ो x असाइनमेंट 6। वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ को जानिए। एक होता है वेरिएबल में डेटा असाइन करना, और एक होता है वेरिएबल में डेटा को अपडेट करना। क्या अंतर होता है दोनों में, ज़रा इसको समझिए। जब आप वेरिएबल में इस तरह से फर्स्ट टाइम डेटा को रखते हो तो इसे कहा जाता है डेटा असाइन करना, या आप ऐसे रखते हो अगर, तो इसे भी कहा जाएगा वेरिएबल में डेटा असाइन करना। असाइन करने का मतलब हो गया कि वेरिएबल में डेटा को रखना, यानी कि अब इस डेटा को एक्सेस करना होगा तो इस वेरिएबल के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। तो असाइन करना आप समझ गए। अपडेट करने का मतलब क्या हुआ, ज़रा इसको समझिए। मान लीजिए कि आपने वेरिएबल में बनाते वक्त या बनाने के बाद इसमें कोई डेटा ऐसे रख दिया। अब आप यहाँ पे इस तरह से असाइन करके चेंज करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे असाइन किया 8, तो क्या हुआ, पहले x में 6 था, लेकिन हमने 6 को रिमूव करके x में क्या कर दिया, 8। तो यहाँ हमने अपडेट किया, क्योंकि पहले से कोई और डेटा था, लेकिन सेकेंड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा वो चेंज हो गया पहले वाला। अगर आप रन करोगे इसे तो कौन सा रिजल्ट आएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे x को प्रिंट करने का कोशिश करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 या 8। टेस्ट कीजिए रन करके, देखिए रिजल्ट आया 8। तो जब आप डेटा को अपडेट करते हो वेरिएबल में, तो पिछला डेटा आपका लॉस हो जाता है। आप समझ चुके होंगे कि असाइन करना और अपडेट करने में क्या अंतर होता है। हमें कब अपडेट करने की आवश्यकता होती है, ज़रा इसको समझिए। जैसे मैंने पहला वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर किया, फिर अगला वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ। मान लीजिए एडिशन करना है, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे x + y। अब इसका रिजल्ट आपको अगर किसी वेरिएबल में रखना है तो आपको नया वेरिएबल का नाम ऐसे सोचना होगा, ओके। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन है। x का काम आपका ख़त्म हो गया क्योंकि आपने x को ऐड कर दिया, या y का काम भी आपका ख़त्म हो गया क्योंकि y को एडिशन करना था, तो वो भी आपने यहाँ पे कर लिया। तो आप चाहो तो x में डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ पे नया वेरिएबल का नाम नहीं सोचना पड़ेगा, और x और y का एडिशन भी हो जाएगा और x में चला जाएगा। आप इसे रन करना चाहते हो तो प्रिंट के अंदर इस तरह से डिफाइन करेंगे %d और x को प्रिंट कर देंगे। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे रिटन है माय नेम इज़ सौरभ, आई रीड इन क्लास 6। ये सौरभ किसी वेरिएबल में होना चाहिए और 6 किसी वेरिएबल में, और स्ट्रिंग के बीच में दोनों का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे करेंगे। कैट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग किसी भी नाम से वेरिएबल प्रिपेयर कीजिए। मैंने नेम के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर किया, और देखिए गौर से, यहाँ पे मैंने एरे वाला सिंबल दिया, क्योंकि अगर हम सिर्फ नेम के नाम से वेरिएबल बनाते तो इसमें एक ही लेटर स्टोर हो पाता, यानी कि कैरेक्टर। लेकिन स्ट्रिंग स्टोर करना है तो हमें वेरिएबल बनाते वक्त उसके बाद एरे का सिंबल देना होगा। अब अगला वेरिएबल बनाइए। मैंने यहाँ पे माई क्लास के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर किया, और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ 6।
तो देखिए वेरिएबल का नाम तो कितना भी बड़ा आप राइट कर सकते हो, ध्यान रखना है वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा वो। अब आप प्रिंटफ का इस्तेमाल करो और इनके बीच में सेंटेंस को प्रिपेयर कर लो। जो सेंटेंस आपको राइट करना है वो आप राइट करो। तो माई नेम इज के बाद सौरभ प्रिंट करना है हमें, तो ये डेटा इस वेरिएबल में है, यानी कि स्ट्रिंग डेटा इस वेरिएबल में है। तो यहाँ पे हम % फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद राइट करेंगे आई डिड इन क्लास। उसके बाद आप यहाँ पे राइट कर दो %d। अब यहाँ कॉमा दीजिए और पहले नेम वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिए और फिर उसके बाद माई क्लास वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिए। तो होगा क्या, जहाँ पे %s है वहाँ पे नेम वेरिएबल का डेटा आएगा और जहाँ पे %d है वहाँ पे माई क्लास वेरिएबल का डेटा आएगा। तो अगर आपको अपने सेंटेंस के बीच में मल्टीपल वेरिएबल्स के डेटा को प्रिंट करना है तो आप इसी प्रकार से उनके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम दोगे। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए वेरिएबल वाले जगह पे वेरिएबल का डेटा आ गया। अब अगले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़िए। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल है ऑपरेटर का काम। देखिए कैसे इस्तेमाल करोगे आप। जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, यहाँ पे मैंने x के नाम से वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किया, इसमें कोई डेटा रखिए, जैसे मैंने 6 रखा। फिर अगला वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए y के नाम से और इसमें अगला डेटा रखिए 10। मान लीजिए आप ऐसे इस्तेमाल कर लेते हो x एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर y, तो ऑपरेटर के पहले आप चाहो तो या ऑपरेटर के बाद ऐसे स्पेस दे सकते हो समझने के लिए। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे ये रिजल्ट देगा, इसका सिंपल सा मतलब है x असाइन x प्लस y। मतलब क्या हुआ, x और y का एडिशन हो जाएगा और रिजल्ट जाएगा x में। सिंपल है। और फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे अगला वेरिएबल सोचना नहीं पड़ा। आप क्या करते थे, एडिशन करके x और y का z में रखते थे ऐसे, लेकिन यहाँ क्या होगा, x और y का एडिशन होगा और x में ही चला जाएगा। यानी अगर रिजल्ट प्रिंट करना है तो हम x को प्रिंट करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर d का इस्तेमाल कीजिए और x को प्रिंट करने का कोशिश कीजिए। रन कीजिए, यहाँ से देखिए 16 आया। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, x में से y माइनस होगा और जो रिजल्ट होगा वो x में ही जाएगा। आप रन करोगे तो 6 में से 10 माइनस करने के बाद जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना दिखेगा। देखिए -4 आया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, 6 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट आपका x में जाएगा। रन करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपको इस तरह से दिखेगा। अब अगला ऑपरेटर देखिए, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें भी वही चीज़ होगा, 6 में 10 से डिवाइड हो जाएगा और जितना रिजल्ट आएगा वो x में ही जाएगा आपका। और अगर आप प्रिंट करोगे x को तो जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। देखिए बस इतना याद रखेंगे कि अगर इस तरह का ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट बाएं वाले वेरिएबल में, यानी कि यहाँ जो वेरिएबल होगा उसमें जाएगा। और अगर प्रिंट करना होगा तो इसी वेरिएबल को हम प्रिंट करने का कोशिश करेंगे। अगला ऑपरेटर देखिए, मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो डिवाइड होता है और जो शेष बचता है यानी कि रिमाइंडर वो रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो यहाँ क्या होगा, x में y से डिवाइड हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो रिजल्ट के रूप में x में जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगफुल बना दीजिए इसको। मैंने 21 कर दिया, तो 21 में 10 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर होगा 1, यानी कि शेष होगा 1। देखिए क्या रिजल्ट आया, 1। अब इसके बाद और भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, जैसे कि बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे पढ़ा जाता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे पढ़ा जाता है बिटवाइज इनक्लूसिव असाइनमेंट ऑपरेटर।
इसे पढ़ा जाता है लेफ़्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और इसे पढ़ा जाता है राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इनके लिए और भी कुछ चीज़ें आपको सी लैंग्वेज में पढ़नी होंगी तो ही इनका उपयोग आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। आने वाली चैप्टर्स में हम इन पांचों ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, क्योंकि इनको सीखने के लिए बाइनरी वगैरह कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, तो वो आपको सिखाया जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल जो बताया गया उसकी प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स ज़रूर डाउनलोड कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करने लायक नॉलेज चाहते हैं तो वैप इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। इसमें आप वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक बड़ा डेवलपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में डिफाइंड है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाए जाते हैं। और इसमें जो भी आप पढ़ते हो वो सभी प्रोजेक्ट्स के पैटर्न पे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप सी या C++ भी पढ़ोगे इस कोर्स के अंदर तो उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर बनाकर स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए और फ़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट पे ही मिल जाएंगी। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।